मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ द पावरफुल स्ट्रेटेजी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की वो पावरफुल स्ट्रेटेजी, वो जनरल स्ट्रेटेजी जिसको अपना अगर आप इतना प्रॉफिट बना सकते हैं, इतना प्रॉफिट रियली, ये आप लोगों को मजाक लगता है तो, लेकिन दरअसल में हकीकत में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है दुनिया की जो हर ट्रेडर फॉलो करता है। और ये बहुत सिंपल होती है क्योंकि हम अपनी ट्रेड्स करते हैं बड़ी कंफ्यूजन के अंदर और बहुत सारे एविडेंस जमा करने के लिए, मगर जितना सिंपल रखोगे उतना तुम ज़्यादा कमा सकोगे। तो इसलिए चलते हैं आज की स्ट्रेटेजी को समझते हैं, ये स्ट्रेटेजी कैसी है। मैं आपको दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। अगर तुमने ये जनरल स्ट्रक्चर समझ लिया, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि मार्केट है ना कुछ इस अंदाज से चलती है। हमारे पास जब भी वो ट्रेंड पकड़ती है तो मार्केट हमारे हिसाब से सबसे पहला मूव यहाँ देती है, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पे मार्केट दूसरा मूव, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाती है, यहाँ पे एक हाई बनाती है, फिर उसके बाद एक लो बनाती है, फिर उसके बाद एक हाई बनाती है, फिर लो बना देती है, फिर इस तरह एक हाई बनाती है, फिर इस तरह लो बनाती है, फिर इस तरह करके मार्केट एक हाई बना के हमारे यहाँ इस तरह करके फिर दोबारा उसको क्रॉस नहीं करती, यहाँ पे छोटा सा फिर इस तरह का बना के फिर मार्केट डायरेक्शन अपनी तब्दील कर लेती है। सो जब ये डायरेक्शन तब्दील कर ले तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अब अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ली, अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ये जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, इस चेंज ट्रेंड के साथ अब हमें चलना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि देखिए हर मर्तबा जब भी मार्केट उठ रही थी तो अपने इस हाई को ब्रेक कर रही थी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर इस वाली जगह को ब्रेक किया। अब देख सकते हैं जब इस जगह को ब्रेक किया, उसके बाद अगर आप इससे ऊपर वाली जगह को देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद अगर इससे भी ऊपर वाली जगह को देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस जगह को ब्रेक किया। मगर दूसरी मर्तबा जब मार्केट पर यहाँ पे मार्केट ने एक अपना हाई छोड़ दिया, अपना क्या छोड़ दिया, हाई छोड़ दिया। अब हाई छोड़ने के बाद अब मार्केट क्या करने लगी है, अब जो उसका सीन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब मार्केट हर मर्तबा अपने लो को ब्रेक कर देती है, अपना जो लोअर हाई है ये वाला, उसको मार्केट ब्रेक करती है, उसके बाद चली जाती है, फिर निकल के फिर उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये दिखाऊँ तो ये मैं इसको क्लोन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर इसने यहाँ पे देखो अपने लो को ब्रेक कर दिया। सो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। और हम इन चीज़ों को क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये जो मैं बॉक्स लगा रहा हूँ, ये वाली जगह, इस जगह को हम कहते हैं हायर हाई। हायर हाई मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एच का मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो ये है हमारे पास क्या, एच हायर हाई। और यहाँ पे जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है, वो है एच एल हायर लो। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, एच एल सॉरी मैं बड़ा लिख देता हूँ, एच एल। ये क्या है हमारे पास, ये है एच एल। और ये क्या था, हायर हाई। हायर हाई मैं इसको क्लोन करके कॉपी बन करके फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ये भी क्या है, अब ये भी हमारे पास एक हायर हाई है। यहाँ हायर हाई हायर लो, क्या मतलब, इस हाई का ये जो लो है इसको हायर लो कहेंगे। फिर ऊपर देखो ये हायर हाई, फिर इस हाई से भी ऊपर हाई, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हायर हाई है। मैं इसका दोबारा इसको क्लोन करता हूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मार्केट क्या बना रही है, हायर हाई। और ये वाली चीज़, ये वाली हम इसको क्लोन करेंगे, ओके, ये वाली चीज़ यहाँ पे क्लोन करके मैं रख देता हूँ। सो ये क्या है तुम्हारा, एक और हायर लो। अब जब एक कंडीशन ऐसे आती है कि मार्केट अपने हायर हाई को, एक अपने हायर हाई को ब्रेक करना छोड़ दे, देखो कहाँ पे, देखो यहाँ पे इसने ब्रेक तो किया मगर वहां पे इसको चाहिए था थोड़ा सा नीचे आके उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपना एक हायर लो बनाती, मगर मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्ट हायर लो नहीं बनाया। मार्केट ने सेम ही जगह पे आके, यहाँ पे देखो सेम ही जगह पे आके, सेम जगह बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आके ही मार्केट ने क्या किया है, हमारे पास एक नीचे लो बना दिया। सो इससे आप क्या समझ सकते हैं, मतलब अब मार्केट की जो पावर है वो कमजोर होने की तरफ जा रही है, थोड़ी सी कमजोर हो रही है। सो इसके लिए अब मार्केट क्या करना स्टार्ट करेगी, अब देखो अब नीचे जो है अब जो हमारे पास मार्केट बनाएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ। अब ये तो उसने क्या बना दिया, ये यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास अब ये जो आएगा ना ये वाला चीज़ मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ हमारे पास टेक्स्ट में, यहाँ पे ऐड कर। तो ये हमारे पास क्या गया है, इसको हम कहेंगे एल से क्या मुराद है, इसका मतलब लोअर लो। और यहाँ पे जो हमारे पास वो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा LH, मतलब लोअर हाई। वहां पे हायर लो था ना, मतलब हाई जा रही थी और उसके बाद उसको लो बना रही थी, लेकिन अब लो जा रही है, मतलब नीचे जा रही है और उसकी जगह हाई बना रही है, थोड़ा सा रिटेस्ट कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोअर
हाई और इसके साथ वाले को लोअर लो। अब ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर क्लोन करके यहाँ पे फिर ये दूसरा लोअर लो, उसी के साथ हमारे पास ये जो है हमारे पास बन जाएगा लोअर हाई, एक और लोअर हाई। अब ये मार्केट जहां से अपना स्टार्ट लेती है, स्टार्ट से मुराद जहां से उसने अपना ट्रेंड लिया था, इस जगह से लेकर इस जगह तक, इस जगह तक, ये उसी जगह तक जरूर आती है और इस तरह का पैटर्न बना के आती है। अब हो सकता है वो पैटर्न कुछ इस तरह से हो, ये जो है ना, ये जो मैंने लगाया वो इस तरह से बन सकता है, ये थोड़ा सा इस तरह बन सकता है, ये थोड़ा सा इस तरह भी बन सकता है, ये थोड़ा इससे ऊपर हो सकता है। सो आप ये नहीं समझ सकते बिल्कुल इसी तरह करेक्ट आपको नहीं मिलेगा कि आप समझते हो कि शायद बिल्कुल इसी तरह ही मिलेगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। सो हमारे पास यहाँ से जहाँ से मार्केट ने शुरू किया उसके बाद मार्केट एंड भी वही करती है। तो ये होती है मार्केट का एक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से मार्केट का वर्क करता है कि मार्केट यहाँ से लेकर इस जगह तक आती है, इस तरह हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर। अब आपके लिए क्या चीज़ है कि आप लोग कहाँ एंट्री बना सकते हो, मेन चीज़ होती है हमारी एंट्री की कि हम एंट्री कहाँ बना सकते हैं। तो मैं आपको एंट्री की जगह फाइंड करने के लिए आपकी हेल्प करता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ आप जो अपनी एंट्री बना सकते हो वो अब मैं आपको बताता हूँ। आपका एंट्री पॉइंट ये होगा, मैं इस पर लिख देता हूँ ENTRY। ओके, आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ये जो एंट्री पॉइंट बन चुका है, अब इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ज़रा इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर दूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हायर लोज और हायर हाई, इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी डिलीट। अब डिलीट होने के बाद अब ये मार्केट का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर है मार्केट का। अब इसके अंदर आपके लिए एंट्री कहाँ बनेगी, तो आपकी जो एंट्री बनती है वो यहाँ पे बनती है। ये आपकी क्या बनती है, ये एक एंट्री है आपकी एंट्री, आप यहाँ से एंट्री करोगे। अब आपकी जो हमारे पास वो होता है कि टेक आउट, आपका जो आप कहाँ से अपने सेटअप को ऑफ कर सकते हो, यानी अपना स्टॉप सॉरी टेक प्रॉफिट कहाँ तक लगा सकते हो। मेन चीज़ ये होती है, टेक प्रॉफिट के बारे में लोगों को बड़ी यानी कन्फ्यूजन होती है कि मैं अपना टेक प्रॉफिट कहाँ तक लगाऊं। तो उसके लिए आपको ये जो पिछला जितना भी हिस्सा है इसको सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके लगाना होगा। अब इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर इस हिस्से को मेजर करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिस्सा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मैं इसको मेजर करूँ, मेजर करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसका हाई बनेगा उसी जगह तक आपको अपनी एंट्री रखनी है। आपको अपनी क्या रखनी है, एंट्री। अब आपकी एंट्री यहाँ से हो गई, ओके। आपको अपना प्रॉफिट यहाँ तक रखना है, बिल्कुल इस तरह, इसके ऊपर थोड़ा सा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक रह सकता है, इसका 50%, आपका स्टॉप लॉस इसके 50% पर हो सकता है। अब आप देखें तो इसका 50% मैं आपको निकाल के देता हूँ। हमारे पास इसका जो 50% बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ, अगर मार्केट ऑलरेडी 50% पे ठहरी हुई है तो उसमें फिर आप जो है ना अपने स्टॉप लॉस को पीछे कोई कैंडल्स वगैरह देख के उसके बारे में सेट कर सकते हैं। अब आपकी जो एक पोजीशन यहाँ पे सेटअप होती है, वो सबसे पहली चीज़ यहाँ से लेकर सेटअप होती है और आप जो है ना यहाँ तक अपना प्रॉफिट इससे उठा सकते हैं, इतना सा स्टॉप लॉस। और ये क्या है, 1:5 1:4 के करीब करीबन बन रही है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। अब ये कितना नीचे आएगी, उसके लिए मार्केट जो है ना यहाँ से लेकर ये वाली जो सप्लाई होगी, टोटल ये वाला एरिया यहाँ से लेकर इस जगह तक, यही एरिया मुड़ के हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा, ओके। इस एरिया को आप मेजर करके पहले से रखोगे। उसके बाद जब भी ये एरिया पूरा होता है, अब मैं आपको ये एरिया मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एरिया था हमारे पास, अगर मैं इसको सेम टू सेम कॉपी करूँ तो ये यहाँ पे बन जाता है। इस एरिया पे हमारे पास एक बॉक्स हम लगा के रखते हैं कि यहाँ तक जब मार्केट आएगी मैं दोबारा अपना एंट्री को अपना एक और प्लान करूंगा। अब यहाँ तक तो हमारा एक क्लियर हो गया। उसके साथ चलते हमारे पास हमारा दूसरा जो पोजीशन है वो यहाँ से हम एक क्रिएट करेंगे और उसी के साथ हम उसको लगाएंगे उस जगह तक। वो अब हम वो किस तरह लगाएंगे, चलो स्टॉप लॉस पहले हम यहाँ पे अपने से सेट कर लेंगे। उसके साथ अब हमारा जो दूसरा टारगेट बनेगा वो ये वाली जितनी भी डिमांड है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड सेम टू सेम कॉपी होकर यहाँ तक आ जाएगी। तो ये हमारी यहाँ से डिमांड निकल के बिल्कुल से आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और इस तरह अपनी ट्रेड प्लान करनी है। अगर इस तरह से मैं आपको कहता हूँ और आप अगर इस तरह करते हो तो आपको कितनी पोजीशन मिल सकती है। एक इसको छोड़ दे, चलो 1 2 और इसी को अगर मैं आपके लिए कॉपी कर क्लोन करके, ठीक है, ये वाली जगह मैं आपके लिए जो है ना क्लोन कर दूं और यहाँ पे एक और आपको जो है ना यहाँ पे पोजीशन मिल जाए। सो ये हो गए 3, ठीक है। अब ये हो गए 3। अगर ये 3 आपके पास आपके जो है ना प्रॉफिट्स आ जाते हैं और यहाँ पे अगर आपने फर्ज करो, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड लगाई थी मगर आपकी ट्रेड जो है ना प्रॉफिट से पहले ही यहाँ पे लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ आपने यहाँ से एक पोजीशन ओपन की,
मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने उसका टेक प्रॉफिट लगाया था और यहाँ तक स्टॉप लॉस रखा था, तो हो सकता है मार्केट आप ना हो उस वक्त और आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना एक आपने ट्रेड किया, उसके बाद आपको ये वाला एरिया मिला, इस जगह पे आप थे, मैं वहाँ पे हैं, आप इस जगह पे हैं, इस एरिया पे, ये वाला एरिया था आपके लिए, इस एरिया पे। अब आपने क्या कर दिया, फिर दोबारा से आपने कहा कि अब भी मार्केट जो है ना ऊपर जा सकती है, अब भी क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो आपने यहाँ पे भी एक ट्रेड लगा दी, मगर फिर भी आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये मैं इन दोनों को इस तरह समझिए, लॉस शो कर देता हूँ कि इस तरह समझिए, आपको हो गया लॉस, आपको हो गया इतना लॉस, ठीक है। अब अगर आप इसकी टोटल कैलकुलेशन करें, इस एरिया की अगर आप टोटल कैलकुलेशन करें तो आपको इतना सा प्रॉफिट हुआ। ये 1:5 हो सकता है, ये 1:6 हो सकता है, ये 3 थे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो ये 1:3 और 1:5। तो आपने मिनिमम तकरीबन जो है ना 1:12 और 13 कमा लिया होगा। और यहाँ पे अगर आपको 5 का भी लॉस आ चुका हो, यानी 2 का यहाँ 2 का यहाँ पे और 2% 3% का यहाँ पे अगर 5% का भी आ चुका है, तो 10% आपने यहाँ से पहले से कमा लिया था। तो उसके बाद एक चीज देखो, ये लॉस क्यों होगा, ये जब आपको लॉस होगा उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका मतलब अब दूसरी ट्रेड मेरी लॉस में जा रही है, इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। मार्केट क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को अपोजिट करने की कोशिश कर रही है। मतलब मार्केट अब जो है ना पहले इस तरह जा रही थी, इस तरह, अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। जब अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो अब आप क्या करेंगे, ओके ऑलरेडी आप समझ गए होंगे। तो अब आप प्लान करेंगे एक इस तरह की पोजीशन, शार्ट सेलिंग जैसे हम कहते हैं, आप शार्ट सेलिंग करोगे। ओके, क्या करोगे, शार्ट सेलिंग करोगे, यहाँ तक स्टॉप लॉस, यहाँ तक टेक प्रॉफिट, पिछली जितनी भी यहाँ से ये सप्लाई होगी ये यहाँ आके आपके पास सेम टू सेम पेस्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो, इस तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हो, मार्केट का हमेशा ये स्ट्रक्चर इसी तरह ही जाता है। अब मैं इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है ना 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको ये वाली जगह बताने की कोशिश करूंगा। अब इसी चार्ट को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ 5 मिनट पे, कहाँ पे, 5 मिनट पे। तो अब मैं उसी बॉक्स को ढूंढता हूँ जो मैंने बॉक्स लगाया था, अब देख सकते हैं। अब वो बॉक्स हमारे पास हमें मिलेगा तो हम उसी के अंदर अपना एनालिसिस शुरू करेंगे। ओके, मिल गया, क्या हो गया, मिल गया। तो इस बॉक्स के अंदर आप देखें, अब हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके अंदर देखो, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। तो आप देखें, सबसे पहली चीज दिस थिंग, ओके, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड, ओके, ये ठीक है, थर्ड, ओके, ये फोर्थ, ये छोटा सा 6, यहां तक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब आगे बताता हूँ, आगे भी आपको बताता हूँ, ये चीज आप कहीं भी फाइंड करोगे आपको मिलेगी। अब उस तरह से ये था 5, इससे 6। अब अगली बार मार्केट ने इस जगह को ब्रेक नहीं किया, ये वाली जगह को ब्रेक नहीं किया, वहां पे रुक गई। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस कर गई, ये वाली जगह को क्रॉस कर गई। क्रॉस करने के बाद दोबारा फिर उठ के उसी जगह को फिर भी ब्रेक नहीं कर पाई। फिर भी आप अगर देखो, मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रा करके बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लाइन है मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। तो मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया ऊपर, इसका मतलब क्या, अब इस चीज को आपको समझ जाना चाहिए। अब मार्केट को ऊपर से रोका जा रहा है तो इसका मतलब ये कि अब मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। अब हम इसकी दूसरी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, तो मार्केट इस तरह करती है, फिर अपना लो, फिर इस लो को ब्रेक कर देते हैं। ये वाला हमारे पास जो इसका जो हमने लोअर लो बताया था उसको यहाँ पे जाके एक और लोअर लो बना के फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो। इस तरह मैं इसको नहीं मार्क करता, ये छोटा सा भी है। उसके बाद यहाँ फिर ये, ओके, ये उसके बाद छोटी सी रिरेस्टिंग यहाँ पे और फिर यहाँ तक। तो ये कुछ इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अब आगे भी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, यहाँ तक, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ तक। तो ये मार्केट ने जहां से ये स्टार्ट लिया था, मैंने स्टार्ट कहां से लिया था, अब देखो मार्केट ने रियली में स्टार्ट तो यहाँ से लिया था। अगर मैं आपको रियल में दिखाऊं तो यहाँ से उसने स्टार्ट लिया था। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखो, सेम टू सेम उसी एरिया पे मार्केट पहुंच चुकी है, सेम टू सेम उसी एरिया पे मार्केट पहुंच चुकी है। अब आपका जो पैटर्न था वो कौन सा था, ये देखो, ये टोटल है सारा, ये आप देख सकते हैं जो बॉक्स में मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब जो है ना थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपके लिए बड़ा बना देता हूँ। अब देखो, ये इस तरह का कुछ पैटर्न था हमारे पास, इस तरह का कुछ पैटर्न था। तो अब आपको आई समझ कि किस तरह ये मार्केट वर्क करती है। आप किसी भी जगह पे इसको देखोगे आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही मिलेगा, हर जगह पे इस तरह ही करती है मार्केट, और टोटल यही स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। अब देखो, ये बिल्कुल ऑलरेडी उसी तरह नहीं हो सकता जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे।
ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल आपको सेम टू सेम इस तरह नहीं मिलेगा। अब ये मार्केट है, ये कुछ तरह भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सो इसलिए ये बिल्कुल सेम टू सेम, ये तो चूंकि मैपिंग है, ये जनरल मैपिंग आपको समझाने के लिए थी। सो हमारे पास जो हमारा रियल केस होता है वो कुछ इस तरह से बन के आता है आपके पास, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको गौर करें, ये वाला एरिया, तो ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, आप इसको भी देख सकते हैं। सो ये भी हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था, डायरेक्ट वहीं पे आ जाती है। अगर आप इसी को, मैं कोई और चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ, कोई और पेयर यहाँ पे देखें। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो कॉमन है बीटीसी, मैं आपको बीटीसी खोल के दिखाता हूँ, बिटकॉइन जिसे हम कहते हैं। सो बिटकॉइन के अंदर अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम, आप कोई सा भी टाइम फ्रेम चूज करें, आपको स्ट्रक्चर यही मिलेगा। जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ मुझे सामने नजर आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके उलट भी इसी तरह होता है, मतलब अगर आप इसके उलट चले जाएं तो वो भी इसी तरह होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इस तरह से ना, ये इस तरह से समझा रहा हूँ ना, मतलब मार्केट इस तरह जाती है फिर वापस आ जाती है। आपको इस तरह से भी मिल सकता है, आप ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इस तरह नहीं कि नहीं हो सकता, मतलब पहले इस तरह आए उसके बाद फिर इस तरह चली जाए। ये दोनों पॉसिबल हैं और ये दोनों ही बनते हैं। जनरल जो स्ट्रक्चर टोटल है मार्केट का वो इसी तरह से। अब देखिए, यहाँ से मार्केट ने लिया है हमारे पास स्टार्ट, यहाँ से देखो ये स्टार्ट लिया है, तो स्टार्ट लेने के बाद यहाँ से सबसे पहले यहाँ से पहला लो, उसके बाद यहाँ तक पहुंची, फिर दूसरा लो यहाँ तक पहुंची, तीसरा लो यहाँ तक। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, जब तीसरा लो बनाया तो उसके बाद मार्केट इसको जो है ना ब्रेक किया है, लेकिन रिजेक्ट किया है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। मेन चीज़ होती है हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग। अब हमें जब कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तब हमें इसके अंदर जो है ना वो करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे देखिए फिर मार्केट रिवर्स हो गई। तो इस तरह होती है इसकी कंडीशन, और इसी कंडीशन और इसी स्ट्रक्चर को लेके ही मार्केट चलती है। अब अगर जो मैंने दूसरी साइड वाला आपको बताया वो देखें, अब अगर देखें तो वो आपके सामने यहाँ पे ये नजर आ रहा है। ओके, यहाँ से सबसे पहले देखो, यहाँ पे पहली चीज, पहला दूसरा तीसरा, यह चौथा, फिर इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये वाला जो है इसको देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट यहाँ गई, फिर अब इस साइड में, तो ये होती है इसकी डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। अगर आप इस जगह को देखो तो यहाँ पे देखो, ये पहला लो, यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर जब ब्रेक नहीं किया तो फिर उसके बाद ऊपर। तो ये आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, और आपको ये जो है ना आसानी से समझ तब आएगा जब आप इसको कुछ इस तरह से करोगे। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ये देखिए लाइन चार्ट बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है जो आपको ये चीज़ बता देगी कॉमन और सिंपल से। आपको इसके अंदर लाइन चार्ट में और भी क्लियरली ये चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको देखो, अब उसके साथ इसको देखो, फिर ये देखो, आपके पास ये चीज़ है। उसके बाद अगर जो है ना आप इसको देखो, ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, अब ये टोटली स्ट्रक्चर